प्रेम एक बहुत गहन मार्ग से होकर गुजरा है। निश्चित रूप से वही लोग अलौकिक प्रेम के गहन सागर में गोता मार सकते हैं, क्योंकि उनकी पहली परीक्षा हो चुकी है। अब अगली परीक्षा उन्होंने देनी है, और वो अगली फिर लौकिकता से ही अलौकिकता की ओर बढ़ा जा सकता है। सीधा अलौकिक प्रेम की कल्पना तो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। बिना प्रेम का स्वाद चखे उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो गहराई है क्या, वो आनंद की अनुभूति है क्या, उसमें क्या सार है। जब उसमें डूब करके आप बाहर आ जाएंगे, चाहे धोखा खा करके, चाहे खुशी से, चाहे कैसे भी तड़प टूट के मर टूट के निकल रहेंगे बाहर, तो आपको लगेगा कि नहीं, अब ये प्रेम अगर एक में इतना गहरा हो सकता है तो फिर अनेक में भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही लौकिक प्रेम में इसी तल्लीनता के साथ डूबते चले गए तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। बस आप उस प्रेम को जो एक से था उसी प्रेम में सबको देखना है, बस अब फिर यात्रा को थोड़ा और व्यापक कर लेना है, ठीक है ना। और जीवन और गहनतम होता चला जाएगा और आगे आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर एक से छूटो, दूसरी जगह फंसो, दूसरे से छूटो, तीसरी जगह फंसो, जीवन भर यही करते रहो, फिर दमा, बीपी और शुगर के मरीजों का मर जाओ, क्योंकि टेंशन तो होगी भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कहने की है, लेकिन कहने की बातें कहने की होती है, करने की होती है। पर इतना जरूर है कि हम अगर मानव मात्र से प्रेम कर सके, कोई स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं, बल्कि मानव मात्र से प्रेम, मानव तो स्त्री भी है, पुरुष भी है, सब है, ठीक है। और मानव मात्र से सिर्फ प्राणी मात्र से प्रेम करने की स्थिति में हम आ जाए, सब पंछी चहचहा रहे हैं, पशु पक्षी सब अपने घूम रहे हैं, अपना कर रहे हैं पेट का पूरा, ठीक है ना। सब सृष्टि के सबके प्रति अगर तो वही स्नेह भाव से हम बढ़ जाए तो एक झलक उसके लिए लौकिक प्रेम की होना जरूरी है जीवन में, ताकि फिर ये समझ में आने लगे कि नहीं, प्रेम अगर तुलसीदास को ये समझ आएगा जितना प्रेम में रत्नावली से करता हूँ, अगर इतना ही प्रेम में अपने उस परम इष्ट के प्रति भी कर पाऊँ तो अपार संभावनाएं जीवन की ओर हो सकती है, ठीक है ना। वो प्रेम भले ही संसारिक तल पर है और वो क्षुद्र प्रेम है एक लड़के और लड़की का, लेकिन अनुभूतियां बड़ी गहन दे जाता है, अनुभूतियां बड़ी गहरी होती है। तो इसीलिए शेक्सपियर ने, कालिदास ने, बड़े बड़े लोगों ने उस पर लिखा है, प्रेम पर लिखा है। और प्रेम व्यर्थ नहीं है, प्रेम के बड़े गहरे मायने हैं। तो प्रेम किया जाना चाहिए और प्रेम के गहराई में भी उतरा जाना चाहिए, तो समझा भी जाना चाहिए कि है क्या, और फिर उस प्रेम को एक पवित्र भाव के साथ भी जिया जाना चाहिए। शोषण और संकुचित और संकीर्णता की दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यापकता की दृष्टि से भी जिया जाना चाहिए। और जब हम सबके प्रति प्रेम से भरने लगेंगे, जो एक के प्रति थे वो दूसरे के प्रति भी, ठीक है ना। जो एक से प्रेम कर सकेगा वो दूसरे से भी कर सकेगा, क्योंकि उसके अंदर वो बीज है। वो जैसे ही उसके लिए सही वातावरण आएगा वो अंकुरित फूटेंगे, क्योंकि उसके भीतर है। और जो पत्थर दिल इंसान है, शोषण ही करना चाहता है, वो प्रेम के नाम पर फिर देह तक ही सीमित रहेगा। वो आत्मा के तल पर गहन अनुभूति के साथ अपना आप को एकाकार नहीं कर सकेगा, वो देह के तल पर, शरीर के तल पर ही प्रेम करेगा, ठीक है ना। वो उसका प्रेम फिर दैहिक है, दैहिक जो देह में ही सलिप्त है और उसी से ही फिर खत्म होगा। उसकी संतुष्टि हो जाने पर वो सिर्फ दैहिक शारीरिक सुख भोग तक ही सीमित है, वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम के नाम पर हवस हो सकती है, प्रेम उससे अलग है, वो बड़ा पवित्र है। प्रेम को देह के साथ जोड़ करके अपवित्र कर देना बड़ी क्षुद्रता है, बड़ा ही संकीर्णता है, बड़ी संकुचितता, बड़ा ही छोटा विचार है। लेकिन उसको व्यापकता के साथ देखना, उसी पावनता के साथ, जैसे मीरा ने कृष्ण के प्रति, ठीक है ना, राधा कृष्ण, ठीक है ना,
राधा का नाम कृष्ण के साथ बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, लैला मजनू, ठीक है। तो लैला मजनू, ठीक है, मजनू को लैला ही चाहिए हर चीज। उससे सुंदर सुंदर लड़कियां उसके सामने रखी गई कि भाई देखो इससे बढ़िया भी लड़कियां हैं, तू इसके पीछे क्यों मरा जा रहा है, इससे बढ़िया लड़कियां हैं, दुनिया तो देख, क्यों अंधा हुआ जा रहा है इसके लिए, इस लैला के लिए। लैला इतनी सुंदर है ही नहीं, इससे सुंदर सुंदर लड़कियां देख। लेकिन उसने बोला कि ये लैला के आगे कुछ भी नहीं है। मजनू ने कहा है लैला के, मेरी लैला के आगे ये है ही कुछ नहीं, ठीक है ना। वही बात है कि तू इसमें रब जी क्या करोगे, ठीक है ना। अब उसको